इंटरव्यू फेवरेट टॉपिक है, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हैश मैप के बिना तो इंडस्ट्री में काम होता ही नहीं है मोस्टली। एरे और हैश मैप तो एकदम ऐसे टॉपिक हैं जो हर जगह यूज़ होते ही होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा लिंक लिस्ट के बारे में पता चलेगा, अगर हमें ऑलरेडी थोड़ा आइडिया नहीं है तो हमें थोड़ा सा पता चल जाएगा। बाकी आई होप हम सबको आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा। तो हम पहले देखते हैं कि ये है क्या। तो जो, लेट मी टेक माई पेन फ्रॉम हेयर, ठीक है। हाँ, तो हम पहले मैप का थोड़ा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो मैप होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काइंड ऑफ एरे का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो मैप है वो की वैल्यू पेयर बेस्ड वैल्यूज है, राइट, ना कि इंडेक्सिंग बेस्ड वैल्यूज है। लेकिन मैप जैसे स्टोर होता है वो इंडेक्सेस के बेस पे स्टोर होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारा एक एरे है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 16। यानी कि इसमें इंडेक्सेस होंगे 0 से लेकर 15 तक, क्योंकि 0 को काउंट कर रहे हैं हम, ठीक है। हमारे इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो फॉर अ कैपेसिटी ऑफ 16 वील हैव इंडेक्स फ्रॉम 0 to 15, ओके। अब इसमें हमारे पास है क्या, कि ये तो एरे है, बट हमने तो की और वैल्यू स्टोर कराना ना मैप के अंदर, तो वो हम इसमें कैसे करेंगे। तो होता क्या है, जो आपकी की है उसके बेस पे एक वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसको कहते हैं हैश, ठीक है। ये हैश जो है वो कैलकुलेट होता है, और इस हैश के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इंडेक्स, ठीक है। हम इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, और इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स है ये 0 1 2 3 4 15 तक, जो कि आपके एरे का इंडेक्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम इस हैश के की के बेस पे, जैसे मान लेते हैं आपके पास की है 1 और आपके पास वैल्यू भी है 1, ठीक है। तो इस की के बेस पे आप एक हैश कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अभी हम इस पे बाद में जाएंगे कि हम हैश कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट आप ये समझो कि हम एक हैश कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इस हैश के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स हमें ये बताएगा कि हमारे को एरे के किस इंडेक्स पे इस की और वैल्यू के पेयर को स्टोर करना है, ठीक है। अब हमें इंडेक्स मिल गया की से, और हमने इंडेक्स में 1 पे आ लेते हैं, मान लेते हैं हम कि हमें की और वैल्यू 1 1 है, और हमें इंडेक्स मिला कि हमें फर्स्ट पे स्टोर करना है। तो हम इसको ऐसे एक साथ स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगी, ये जो इंडेक्स 1 है ये इंटरनली एक लिंक लिस्ट बनाएगा जो कि पॉइंट करेगा की और वैल्यू को 1 1 को, ठीक है। अब ये सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये जो इंडेक्स है ये सिर्फ की और वैल्यू स्टोर नहीं करता है, ये एक ये सारी तीनों, ये 4 जो वैल्यूज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, सबको स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंटर स्टोर करेगा, मान लेते हैं अभी इसके आगे हमारे पास कुछ नहीं है तो नल, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू स्टोर करेगा, हैश स्टोर करेगा जो हमने कैलकुलेट करा है, ताकि जब हमें इस हैश से इंडेक्स को रिकैलकुलेट करना हो कभी, तो हमें वो काम इजी हो जाए, ठीक है। हमें बार बार हैश कैलकुलेट ना करना पड़े की से। इंस्टेड अगर हमारे पास ऑलरेडी एक हैश होगा तो हम दोबारा इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी ज़रूरी होगा जब मान लो अगर आपका एरे साइज बड़ा है, यहाँ पे 16 की जगह 32 हो गया, तो ये जो सारे की वैल्यू पेयर्स हैं ये सब मूव कर जाते हैं दूसरे इंडेक्स पे। तो वो दूसरा इंडेक्स कैलकुलेट होता है अगेन इस हैश के बेस पे, ठीक है। अब मान लेते हैं हमने पुट करने की जगह गेट करा है कि हमें ये 1 जो की है इसका डेटा निकाल के दो, तो हम इधर इसका हैश कैलकुलेट करेंगे गेट के लिए, और उस हैश को हम कंपेयर करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैश होगा बकेट्स में, ठीक है। जब वो मैच करेगा तो ही हम इसको 1 और इसको इक्वल्स को कॉल करके इस वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो हमें हैश इसके लिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे पास कंपैरिजन कर सके हम जब यूज़र बोले गेट, ठीक है। तो हमने गेट ऑपरेशन कैसे कराना है, हमने गेट ऑपरेशन की का हैश निकालना है, और इस हैश को एग्जिस्टिंग हैश के साथ कंपेयर करना है जो कि इंडेक्स में ऑलरेडी स्टोर्ड है एरे वाले इसमें, ठीक है। हैश मतलब इस इंडेक्स पे ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसमें दोबारा कंपेयर करेंगे हैश को, और जो मैच करेगा सिर्फ उसी के साथ हम उससे हम वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं, तो हमें बार बार हैश कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब मतलब काफी काफी कुछ है इसमें, तो हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे इस स्क्रीन पे एटलीस्ट। अभी हमारे लिए बस ये जानना जरूरी है कि हमारे पास मैप जो है वो ये पूरा एक बकेट है, सॉरी ये पूरा एक बकेट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बकेट एक है, ये दूसरी बकेट है, ये थर्ड बकेट है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल बकेट्स हैं, ये पूरी एक बकेट है, ये दूसरी बकेट है, ये तीसरी बकेट है, और ये सब बकेट्स जो हैं
अब इंटरनली या तो लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं या ट्री यूज करते हैं, ओके। और जब ये लिंक्ड लिस्ट या ट्री यूज करते हैं तो जो हमारे पास नोड है उसमें ये चारों वैल्यू स्टोर होती है, की वैल्यू, नेक्स्ट और हैश। और जो आपको की पुट करनी है उसके बेसिस पे आप हैश कैलकुलेट करते हो, हैश के बेस पे आप इंडेक्स कैलकुलेट करते हो, इंडेक्स कैलकुलेट करके आप ये सारी वैल्यूज उसमें इंसर्ट कर देते हो बकेट में, की वैल्यू नेक्स्ट हैश, ओके। तो ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैप का। और यही स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है मैप और हैश मैप और कंकरेंट हैश मैप तीनों में सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में। लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन जावा ने करी है उसमें फ़र्क है, ठीक है। और वो वहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीज़ें जब उन्होंने स्ट्रक्चर एकदम मॉडिफाई नहीं करा है, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर दिया है। तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज होने से हमें कोलिजन्स में जब मतलब हम आगे स्क्रीन में देखेंगे कि हमें उसका फायदा मल्टी थ्रेडिंग में कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, तो जो हमारा इंडेक्स कैलकुलेट कोड करने का कोड है वो कुछ ऐसा है, इंडेक्स इज इक्वल टू हैश और n-1, ठीक है। n हमारे पास ये वैल्यू है 16, n-1 हमारे पास 15 हो जाता है, और ये हमारे पास एंड हैश है, ठीक है। तो जो इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है आपका वो हो रहा है हैश और n-1 को लेके एज्यूम करके, ठीक है। हम मान लेते हैं आपके पास की 1 है और आपके पास हैश हो गया 50, ये हो गया n-1 हो गया 15, तो 1 और 15 का जो इंडेक्स है वो निकलेगा 1, ठीक है। और मान लेते हैं आपके पास की है 17, और 17 और 15 का जो इंडेक्स निकला है वो भी निकला है 1। तो हम ये देखते हैं ये कैसे आया हमारे पास। हाँ, तो हम यहाँ पे देखो, हमने जो की हमारे पास आई है की 1, ठीक है, हम इसको बनाएंगे बाइनरी, ठीक है। अब ये सब हमें करके देखने की जरूरत नहीं है खुद से, ये बस एक एग्जांपल है, हमारे लिए इतना बहुत है कि हमारे पास एक की आई है 1, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ये की थी ना 1,1, ठीक है। तो जो हमारे पास की 1 आई है उसका बाइनरी निकालेंगे जो कि ऐसा दिखता है, और जो 15 है जो कि n-1 है उसका बाइनरी निकालेंगे जो कि ऐसा दिखता है, ठीक है। इनमें एंड ऑपरेशन करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा, और जो 0 1 है वो 0 0 0 0 हो जाएंगे, राइट। ये सिर्फ जब 1 1 दोनों सेम होंगे तभी 1 आएगा। और इस बाइनरी को दोबारा डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका रिजल्ट दोबारा 1 आ जाएगा, राइट। और सिमिलरली मान लेते हैं हमारे पास दूसरी की आई है 17, और इसकी वैल्यू भी 17, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं इसलिए पकड़ रही हूँ क्योंकि ये कोलिजन के लिए जरूरी है, जो कि हम अभी समझना चाहते हैं। तो अगर हमारी की 17 है तो उसका हम बाइनरी निकालेंगे, और 15 का हम बाइनरी निकालेंगे, और हम फिर इस पे ऐड करेंगे, और सेम चीज़ है, जब 1 होगा तभी रिजल्ट में 1 आएगा, अदरवाइज सब वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो इसका रिजल्ट हो गया 1, ठीक है। अब हमें इसकी कैलकुलेशन को इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बट हमने अभी फिलहाल ये समझा है कि हम इंडेक्स हैश एंड n-1 करके फॉर्मूला से निकालते हैं। और ये जो एग्जांपल है 1 और 17 की जो कीज हमने ली थी, इसका जो इंडेक्स निकला है वो आ गया है सेम 1, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक पूरा एरे है, ठीक है, ये इसकी इंडिविजुअल बकेट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास इंडेक्स 1 आया तो मतलब हमने इस वाले इंडेक्स पे फोकस करना है, और हमें ये पता करना है कि जो 1 और 17 है वो कैसे स्टोर होगा इस बैटल ग्राउंड में, ठीक है। अभी हमारा यहाँ से गेम स्टार्ट होता है, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ठीक है। अभी हैश मैप क्या करता है पहले हम ये देखते हैं। जब हम हैश मैप की बात करते हैं हमने इस इंडेक्स पे फोकस करना है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे। हमारे पास दो थ्रेड्स हैं मान लेते हैं, ठीक है, हमने मल्टी थ्रेडिंग की है, क्योंकि जो कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट है वो होता ही मल्टी थ्रेडिंग पे शुरू है, राइट। तो हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, ठीक है। और ये दोनों थ्रेड्स किसको पॉइंट कर रहे हैं, फिलहाल इसी सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, नल को। एक थ्रेड के पास की 1 और वैल्यू 1 है, ठीक है। और जो दूसरा थ्रेड है मान लेते हैं उसके पास की 17 और वैल्यू 17 आई है इंसर्ट करने के लिए इस मैप में, ठीक है। तो ये इस एरे इंडेक्स पे इसने कैलकुलेट करा था कि जो इसकी इंडेक्स है वो कौन सी है, 1, जो हमने अभी पहले देखा, राइट। तो हम यहाँ आए, अब T1 और T2 ने देखा कि ये दोनों तो नल हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि टी T1 ने क्या किया, उसको नल मिला, उसने अपना अपडेट कर दिया, तो उसने यहाँ पे नोड 1 डाल दी। ये जो नोड हमने लिखी है इसके अंदर क्या क्या डेटा है, की है, वैल्यू 1 है, हैश मान लो उसका कुछ 6 7 6 5 4 कुछ भी है, ठीक है। और साथ में इसका नेक्स्ट नोड है जो कि मान लो नल है फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है इस नोड के अंदर, की, वैल्यू, हैश और नेक्स्ट पॉइंटर। अब जो T2 है वो भी रेडी है इसमें लिखने के लिए, ठीक है। बट T2 ने जो लास्ट रीड करा है वैल्यू इस
इंडेक्स में वो क्या था, वो नल था, ठीक है। तो उसको ये नोड वन अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है हैश मैप में कि जो चीज अपडेट कर चुकी है साइमल्टेनियसली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पहले, T2 उसको देख सके, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अभी भी T2 को क्या लग रहा है कि यहाँ वैल्यू वन पे नल ही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको ये वैल्यू दिख ही नहीं रही, तो वो ये क्या करेगा, ये इसको कर देगा ओवरराइट, ठीक है। तो इसने इंडेक्स वन पे, थ्रेड टू ने क्या किया, इंडेक्स वन पे जहाँ पे ऑलरेडी नोड वन लिखा हुआ था उसको हटा के इसने अपना नोड 17 डाल दिया। तो इसने 17 की वैल्यू डाल दी, 17,17, जो भी हमारे पास हैश आया था वो डाल दिया, 76321, ठीक है। और साथ में इसने नेक्स्ट पॉइंटर नल कर दिया है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके पास भी कोई नेक्स्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन इसने जो पहला पॉइंटर था नोड वन वो इसने गायब कर दिया यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे डायरेक्टली नोड 17 आ गया। तो हैश में आपने क्या किया, जो हमारा एग्जिस्टिंग वैल्यू था जो थ्रेड वन ने स्टोर करवाया था, इसने उसको ओवरराइड कर दिया, राइट। अब हमारे पास जो डेटा है वो लॉस हो गया है इवेंचुअली, ठीक है। तो इसीलिए जो हैश मैप है बेसिकली उसमें आप मल्टी थ्रेडिंग के साथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको कंसिस्टेंट डेटा आएगा, आपको सही आउटपुट मिलेगा लास्ट में। तो हैश मैप जो है आप अवॉइड ही करो, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग के लिए। तो बेसिकली इसका ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये इंटरनली सिंक्रोनाइज नहीं करा हुआ है जावा ने, ठीक है। तो इसको अगर हमें हैश मैप को, अगर हमें ऐसा चाहिए हो कि हमें नोड वन भी चाहिए हो, नोड 17 भी चाहिए जो कि करेक्ट आर्किटेक्चर था, राइट, तो हम किसको यूज करेंगे, कौन सा कलेक्शन ऐसा है जिसको हम तब यूज करेंगे जब हमें प्रॉपर डेटा चाहिए हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे देखा, वो बकेट वन रीड करता है, उसको नल मिलती है और वो उसमें अपना नोट डाल देता है वन। और जो थ्रेड टू है जिसका की 17 है वो भी बकेट वन रीड करता है, इनिशियली उसको लगता है कि नल है, और वो ये जो वन इसने अपडेट करा बकेट वन ने नोड को, वो उसको मिस कर देता है और यहाँ पे अपना ही नोड अपडेट कर देता है 17, ठीक है। तो जो नोड 17 है वो लास्ट में बच जाता है और नोड वन जो है वो हम मिसप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके आर्किटेक्चर से निकल जाएगा इंडेक्स वन से। तो हैश मैप में ये इशू है। इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने दूसरा वे चाहिए था हमें, कंकरेंट वे जो कि सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है। और इसको करने के लिए जावा में इंट्रोड्यूस हुआ था कंकरेंट हैश मैप, ठीक है। तो उसमें उसका कॉन्सेप्ट है CES, कंपेयर एंड स्वाइप और लॉकिंग का, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट पे चलता है, कंपेयर एंड स्वाइप और लॉकिंग, ठीक है। जब हमें इनिशियल पहला डेटा इंसर्ट करना हो कंकरेंट हैश मैप में, तब यूज होता है CAS, जब कोई भी वैल्यू ना हो, ठीक है। जब मान लो हमने फर्स्ट इनिशियल थ्रेड ने फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट की है वन और वैल्यू इंसर्ट की है वन की वैल्यू, तब CAS यूज होगा। और उसके बाद सब्सिक्वेंट जितने भी अपडेट्स होंगे सब में लॉकिंग होगी, ठीक है। लॉकिंग किसकी होगी हम वो देखेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अगेन सेम चीज है, हम सेम वे में कंकरेंट हैश मैप में भी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सेम ही वे है, लेट मी जस्ट प्रोसीड फर्दर, ठीक है। और हमने वही की वैल्यू पेयर्स है हमारे पास, की वन वैल्यू वन, की 17 वैल्यू 17, तो दो वैल्यूज हैं, दो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट करने हैं हमने की वन वैल्यू वन और की 17 वैल्यू 17, ओके। तो दोनों का इंडेक्स निकला वन, हम दोबारा इसी बैटल ग्राउंड पे काम करेंगे इंडेक्स वन वाले। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पहला थ्रेड आया उसने पहला नोड इंसर्ट करना है वन। तो क्योंकि इसके पास अभी कोई नोड नहीं है, ठीक है, अभी ये इनिशियल इंसर्ट है, ठीक है। तो हमारा जो कंकरेंट हैश मैप है वो फॉलो करेगा कंपेयर एंड स्वाइप, CAS, ठीक है। तो ये देगा, ये इंसर्ट करेगा बकेट वन में, ये कंपैरिजन के लिए वैल्यू रखी है वन, ठीक है। और ये रखी है की वैल्यू, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले ये कंपेयर करेगा कि ये जो नल वैल्यू है और जो ये वैल्यू यहाँ पे है इनिशियली वो सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पे नोड वन इंसर्ट होने से पहले जो वैल्यू थी वो नल ही थी, तो जो नल है वो इसके साथ मैच कर रहा था, तो इसने इसको अलाउ कर दिया नोड वन को इंसर्ट होने के लिए, ठीक है। तो इस केस में जो ये एटॉमिक ऑपरेशन है ये होता है हार्डवेयर लेवल पे, इसमें अभी फिलहाल कोई लॉकिंग नहीं है, ये बस कंपेयर करता है कि इनिशियली नल है या नहीं है, और उसके बाद ये इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देता है। और जो भी वैल्यू आप इसमें इंसर्ट करोगे ये वॉलेटाइल है, मतलब जैसे ही आप इसमें, जैसे ही आपका थ्रेड इसमें वैल्यू इंसर्ट करेगा ये वैल्यू दूसरे थ्रेड को विजिबल हो जाएगी। अनलाइक हैश मैप, ठीक है, उसमें आपका थ्रेड ने अपडेट करा वैल्यू लेकिन दूसरे थ्रेड को वो वैल्यू विजिबल नहीं थी, राइट। लेकिन इस केस में आप जो भी वैल्यू अपडेट करोगे वो दूसरे थ्रेड को एकदम विजिबल होगी। तो बकेट में जो हमने पहले की डाली है वो इंडेक्स वन पे वो चलेगी कंपेयर नल करके, क्योंकि इधर नल था और नल से नल मैच हो रहा था, कंपेयर हो रहा था, इसीलिए इसने नोड वन इंसर्ट करने दिया एज अ पार्ट ऑफ कंपेयर एंड स्वाइप,
ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या होता है कि जो हमारा दूसरा थ्रेड है, ठीक है, वो आया, उसको भी लगा था इनिशियली कि नल है, वो इसके साथ कंपेयर करने चाहता है नोड 17 के साथ। तो सॉरी नोड 1 के साथ, तो ये देखता है यहाँ पे तो वैल्यू है, ये तो नल के साथ मैच नहीं कर रहा। तो जब ये नल के साथ मैच नहीं कर रहा तो जो ये ट्रांजेक्शन है ये फेल हो जाएगी। ठीक है, तो थ्रेड 1 2 जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ, और उसने थ्रेड 1 के काम को डिस्कार्ड नहीं किया, मतलब अभी भी आपको नोड 1 दिखेगा जैसे वो पहले इंसर्टेड था थ्रेड 1 के थ्रू। और जो थ्रेड 2 ने नोड 17 को, नॉट नोड 17, जो की 17 को इंसर्ट करने की कोशिश की है इसके इस इंडेक्स में, वो नहीं इंसर्ट हुआ, वो फेल हो गया, क्योंकि इसमें नल जो है ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। मिडल जो वैल्यू है नल और जो इसकी इंडेक्स 1 पे वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं। क्योंकि ये दोनों मैच नहीं हो रही है, इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू नोड 1 है तो ये मैच नहीं हो रही है, तो इसने इस ऑपरेशन को फेल कर दिया। ठीक है, पर हमें ये वैल्यू भी तो चाहिए, हम इस वैल्यू को खो थोड़ी सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू है। तो इसके लिए कंकरेंट हैश मैप में क्या होता है, ये ऑपरेशन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको रीट्राई नहीं करेंगे, फिर ये ऑपरेशन होगा रीट्राई, और ये इस तरह से जाएगा कि इसमें ऑलरेडी एक वैल्यू है नोड 1, और ये इसको अपडेट कर देगा, ये नल की जगह यहाँ पे अपडेट करके इसको 1 कर देगा, और फिर ये 1 और इस 1 को कंपेयर करेगा और फिर 17 को इंसर्ट करेगा। ठीक है, और ये सब्सिक्वेंट हर ट्रांजेक्शन में क्या करेगा, लॉकिंग यूज करेगा। ये करेगा लॉकिंग अप्लाई, ये करेगा लॉक अप्लाई कर देगा नोड 1 पे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से डिसरिगार्ड नहीं करेगा, ये लॉक कर देगा नोड 1 को। और ये लॉक करने के बाद क्या करेगा, जो थ्रेड 2 आएगा वो देखेगा कि नोड 1 एग्जिस्ट कर गया है, क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन तो फेल हो गई है कंपेयर एंड स्वैप वाली थ्रेड 2 ने जो करी थी। ठीक है, कंसीडर करके कि जो इंडेक्स 1 है उस पे वैल्यू नल है, उसने ये ट्रांजेक्शन फायर की थी, बट ये फेल हो गई क्योंकि ऑब्वियसली इसको यहाँ पे वैल्यू थ्रेड 1 ने ऑलरेडी इंसर्ट कर दी थी। ठीक है, अब ये देखता है कि नोड 1 एग्जिस्ट करती है, तो ये नोड 1 को क्या कर देता है, लॉक कर देता है, तो ये होगी है लॉक। ठीक है, अब उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन आती है जो कि इंडेक्स 1 पे आ रही है, वो सब अपेंड होगी। ठीक है, वो फर्स्ट वाले को डिसरिगार्ड नहीं करेंगी। तो इसने क्या किया, नोड 1 के साथ साथ एक लिंक लिस्ट बनी जिसमें अटैच हो गया नोड 17। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो ये, तो लिंक लिस्ट बन गई इसमें। ठीक है, इसने नोड 1 को डिसरिगार्ड नहीं किया जो कि हैश मैप कर रहा था। हैश मैप ने क्या किया था, हैश मैप ने जो नोड 17 वैल्यू आया था उसने उसको एक्सेप्ट करके नोड 1 को डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम से ही चलेगी थी, जो कि इस केस में नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, इसने एक बकेट लेवल लॉक लगाया। ठीक है, तो बकेट क्या है, बकेट है ये की लेवल लॉक नहीं करता कि हम सिर्फ 17 को लॉक कर देंगे, की को नहीं, ये पूरे बकेट को लॉक करता है, ताकि जो स्ट्रक्चर है वो इंटेक्ट रहे लिंक लिस्ट का। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ इस की पे लॉक लगा, अगर आप इस की पे लॉक लगाओगे तो आपके पास बहुत सारी कीज है मान लो, ठीक है, ऐसे ही, तो आपको हर एक की पे लॉक करोगे तो मिलियंस ऑफ कीज जो है वो आप लॉक करोगे, जो कि मेमोरी आपका डेटा ज्यादा लेंगी, राइट। एक तो ये इशू है कि हम की लेवल पे लॉक नहीं करते। दूसरा इशू ये है कि मान लो आप की लेवल पे लॉक करो और एक और थ्रेड थ्रेड आ जाए जो कि कोई और नोड इंसर्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 34 की को इंसर्ट करना चाहता है, इसी इंडेक्स पे जा रहा है लेट्स से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम की लेवल पे लॉक करेंगे तो जो इसका 34 का जो प्रीवियस है वो उसको भी लगेगा कि प्रीवियस 1 था, और नोड 17 को भी लगेगा कि प्रीवियस 1 था। तो ये जो दोनों नोड्स हैं ये 1 के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों स्ट्रक्चरली गलत हो जाएंगे, क्योंकि 34 को जो है लेट्स से कि 17 के बाद स्ट्रक्चर होना था। ठीक है, क्योंकि 17 जो है पहले चला है 34 से विद अ फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन इन दोनों को ही लगेगा कि नहीं हमारा तो प्रीवियस नोड 1 है, तो ये दोनों इसके साथ अटैच हो जाएंगे अगर हम की लेवल पे लॉक करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है लिंक का वो खराब हो जाएगा, राइट। तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरे बकेट पे लॉक लगाते हैं। तो ये जो इंडेक्स 1 है ये पूरा एक बकेट है, इसके हम हेडर को ही हम क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ताकि आगे की कोई ट्रांजेक्शन जो भी हो इसके अंदर कोई भी की जाए। ठीक है, मतलब ये कीज अलग अलग है, राइट, 1 की अलग है, 17 की अलग है, 34 अलग है, तो हम इसको अगर कोई भी अलग भी की जाती है तब भी हम इसको हेड से लॉक करेंगे। ठीक है, टू कीप इट स्ट्रक्चर करेक्ट, और इसको हम मल्टीपल लॉक से भी बचाते हैं, अदरवाइज वी विल एंड अप हैविंग मेनी लॉग्स ऑन मेनी डिफरेंट कीज, जो कि आपका मेमोरी खाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारा जो लॉकिंग है वो काम करता है कंकरेंट हैश मैप पे, पूरा बकेट लॉक करके।